प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज का मुद्दा, आज की बातचीत का टॉपिक माननीय उच्चतम न्यायालय के 7 न्यायमूर्तियों के द्वारा दिया गया चर्चित मुद्दा है SC/ST संवर्ग में सब क्लासिफिकेशन का, उपवर्गीकरण का। यह अधिकार क्षेत्र कैसे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और आपने निर्णय के बारे में क्या कुछ सुना? टीवी पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर कितने विचार सुने? क्योंकि ये फैसला आए लगभग 72 घंटे बीत गया है। असल में मैं कल इस पर बोलता, लेकिन ज़रूरी टॉपिक हो गया और अपने व्यक्तिगत काम होते हैं, उसकी वजह से मैं इस पर तुरंत इमीडिएट प्रतिक्रिया नहीं दे सका। ये हमेशा जानिए, आरक्षण इसलिए संवेदनशील मुद्दा बन जाता है कि वह जाति के आधार पर निर्धारित है, आर्थिक आधार पर नहीं। मात्र ये कारण नहीं है। आरक्षण एक संवेदनशील मुद्दा क्यों बन जाता है और क्यों कोई राजनीतिक दल आरक्षण जैसी व्यवस्था से निकलना नहीं चाहता, उबरना नहीं चाहता? कुछ विसंगत पूर्ण वितर्कों को अगर ध्यान से देखें तो उत्तर झकझोर देता है। आपने लाइव वीडियो में देखा होगा, संसद में कार्यवाही चल रही थी और जाति जनगणना के आधार पर बार बार सवाल जवाब करने वाले विपक्षी नेताओं के ऊपर सत्ता दल के कैबिनेट मंत्री और हिमाचल प्रदेश से लोकसभा सदस्य अनुराग ठाकुर जी के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा कि जाति पूछने वाले की जब जतिये नहीं है, कोई जतिये नहीं है, तो का फालतू की जाति की गणना किए जा रहा है, हर चीज़ में जाति। ये वहाँ का ग्राउंड नहीं है। असल में जो वर्तमान में पत्रकार है रवीश कुमार, उसका जो ध्रुव पॉइंट है तो जनरल उपांडे, लेकिन उसका जो अप्रोच है वो वर्तमान सत्ता दल के धुर विरोध के तौर पर है। जैसे उनके ज़माने में, इंदिरा गांधी के ज़माने में, धुर विरोधी का मतलब ये होता है कि कोई भी निर्णय चाहे वो सही ही क्यों न करे, लेकिन उस व्यक्ति को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, उसमें भी वो मीन मेख निकाले लेगा। तो ये जो इतना इज्जत पाता है, ये एक ध्रुवीकरण रेमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया रवीश कुमार, ये वो वर्ग नहीं देखता है कि ये किस कास्ट से है जो सुनता है इसे, और वो इस बात में अपने तर्क से, अपने संगतपूर्ण बातों से सम्मोहित करने में, और ऐसा ना कहें तो आकर्षित करने में सफल रहता है कि वह सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। ये बात जो राहुल गांधी संसद में पूछ रहे हैं कि सर हम एक फ़ोटो दिखाना चाह रहे हैं, जब फ़ोटो दिखाने की अनुमति नहीं मिली तो पूछ रहे हैं कि बजट में जो ये हलवा बन रहा है, हलवा की फ़ोटो, हलवा बनाते समय कोई उसमें SC OBC हर कैटेगरी का आदमी क्यों नहीं है? ये क्या हो रहा है? वो उनका यही प्राण वायु बची है। इसी आधार पर, इसी छुरा दिखाने से तो दोबारा मुर्दा से जिंदा हो गए हैं, 40 से 98 पे पहुंच गए हैं। जिस भी व्यक्ति को ये ग्राउंड में ऐसी सक्सेस मिलेगी पानी के बबूले की तरह, वो निश्चित तौर पर उसको बड़े स्तर पर आजमाना चाहेगा। जैसे कोई भी चैनल अपना छोटा छोटा बनाया तो जिस हरकत से उसका वह चीज़ वायरल होता है, वो बाद में भले नुकसान दे, लेकिन वो उस नुस्खे की आजमाइश कई बार करता है। चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, युवा हो, युवती हो, बुजुर्ग हो, एस्ट्रोलॉजर हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, जिसके कारण उसकी रील वायरल हो रही है,
वो हरकत दोबारा तिबारा वो उसमें उसके मतलब जैसे आदत सी पड़ जाती है। वही चीज़ राहुल गांधी कर रहे हैं। उसके ऊपर व्यंग्यात्मक कठोर बयान, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको स्पष्ट रेखांकित करते हुए कहा कि इसको सुना जाना चाहिए। मैं न मोदी जी के फेवर में बात करने वाला हूं और न ही राहुल गांधी के। दोनों अपने अपने एक धुरीय व्यक्ति हैं। जैसे मैं अपने इसी चैनल से प्रधानमंत्री मोदी जी का कंडम कर चुका हूं कि आप भरे इलेक्शन के माहौल में ये वर्ड आपसे कैसे निकल रहा है कि ओबीसी का आरक्षण, एससी का आरक्षण कांग्रेस सरकार में आएगी तो बांट कर मुसलमानों को दे देगी। मुसलमान एक क्लास थोड़े है। ये कौन व्यक्ति समझाएगा कि मुसलमान में भी जनरल है, मुसलमान में भी ओबीसी है, मुसलमान में भी एससी है, ये उस तबके में भी है। और ये क्लासिफिकेशन जो एससी ओबीसी एसटी का है, ये ऐसा थोड़े है कि क्षेत्रवाद पे आधारित है या दक्षिण भारत में कोई और अलग कॉन्सेप्ट है। मंडल कमीशन हो, इंदिरा साहनी का केस हो, या बिल्कुल इमीडिएट जो जिस पर एससी एसटी में प्रोन्नति में आरक्षण को लेकर के मसला उछला जो 2014 का वर्डिक्ट है। मैं उस समय ठीक केसला नहीं याद कर पा रहा हूँ, लेकिन उस केस में ये एकदम इमीडिएट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोका कि प्रोन्नति में आरक्षण देने के पहले ये क्राइटेरिया सुनिश्चित हो जाना चाहिए, क्या उस संवर्ग का यानी एससी एसटी के संवर्ग का पूर्ण विकास जो आरक्षण का मूल उद्देश्य है पूरा हो पाएगा। वही प्रकरण जो वर्तमान में पंजाब से एक विवाद उठा, दविंदर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का केस था, जिसमें वहाँ की गवर्नमेंट ने, वहाँ एससी एसटी की अच्छी आबादी है। अगर आप पूरे देश में एससी एसटी आबादी का परसेंटेज देखेंगे तो पंजाब नंबर 1 पे आता है। अगर एसटी का देखेंगे तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पर आता है। ये दोनों स्टेट अलग अलग एससी में और एसटी के लिए नंबर 1 वाले हैं। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने जॉब में रिजर्वेशन के लिए क्लासिफिकेशन किया और एससी में कैटेगरी बांट दी। यानी जितनी जातियाँ, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 60-70 जो भी जातियाँ एससी कैटेगरी में आती हैं, उसमें मैं कुछ के नाम ले लूँ, धोबी भी, चमार भी, या ऐसे कुछ मुसहर भी, ये एससी वाली जो जातियाँ हैं, मैं ज़्यादा तो जानता नहीं, उसका एनालिसिस करने में बहुत, मैं आप वैसे जानते हैं, ऐसे व्यक्ति को इस मुद्दे पे बोलना पड़ रहा है जो जाति का दुर्विरोधी है। जैसे तो वो उसमें हुआ क्या, उसमें उस स्टेट के रूल रेगुलेशन को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया कि स्टेट को ये पावर है ही नहीं कि वो एससी एसटी कैटेगरी को डिवाइड कर दे स्टेट लेवल पर। इसको एक चेन्नैया वर्ग के केस था, ये सब आपने सुना होगा, आंध्र प्रदेश का मैटर था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में डिसाइड किया था कि अगर एससी एसटी में सब क्लासिफिकेशन की बात आए, ओबीसी में सब क्लासिफिकेशन की बात आए, तो एससी एसटी को स्पेशलाइज्ड करके उसने बोला था 5 में कि ये अधिकार केवल केंद्र सरकार को या राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति को होने का अर्थ क्या है कि वो चीज़ जो राष्ट्रपति करता है वो मंत्रिमंडल के सिफारिश पे करता है, कैबिनेट के, यानी जो सत्ता में होगा उसके अनुरूप ही ऐसा निर्णय, यानी स्टेट गवर्नमेंट को तो बिल्कुल नहीं है। और फिर भी उस स्टेट गवर्नमेंट ने रूल बनाया, बिल्कुल वैसे बनाया जैसे 2002 में राजनाथ सिंह ने हुकुम सिंह कमेटी की सिफारिश पर उत्तर प्रदेश में अति दलित और अति पिछड़ा आरक्षण लागू किया था। इस मुद्दे में जो रवीश कुमार की बात थोड़ी देर में पहले चलाया और राहुल गांधी की बात चलाया, जो व्यक्ति आप देखे होंगे ट्विटर पर, आप देखे होंगे टेलीग्राम चैनलों पर कि पूरी एससी लॉबी, आप जरा सोचिए, ये पढ़े लिखे लोग हैं। मैं क्यों कहता हूं, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, जाति के गोबर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, तो वो काहे निकलें? वो जो हैं उनको ये लग रहा है जैसे छुरा दिखाया था और छुरा दिखा के वोट पाने में सफल भी रहे। इन छोटी जातियों को डराने में वो नेता सफल रहे जो अपने पार्टी में ही अपने ही जाति का नेता बने हुए हैं। और यही लोग यूट्यूब में हैं, यही लोग मीडिया में हैं, यही लोग संचालन कर रहे हैं, यही इनको टेक्निकल पक्ष पता है। अब ये गुमराह करने में लग जाएंगे कि मोदी सरकार आपके राजनीति आरक्षण को बांट रही है। लो, कैसे मोदी जी पकड़ सकते हैं? इसलिए मोदी जी, सुप्रीम कोर्ट ने भले कह दिया है, मोदी जी
और भाजपा शासित जो सरकारें, जैसे मान लीजिए कल्पना कर लीजिए योगी जी के बारे में, योगी जी को 27 में चुनाव लड़ना है, उनके लिए सबसे बड़ी कसमकस है कि जैसे ये काम करेंगे, क्या जो 18% वोटर, टोटल जो यादव वर्ग का वोट है उसमें से 18% यादव, लगभग 62% अखिलेश को दिया और 18% बीजेपी को वोट मिला यादवों का, वो 18% वोट मिलेगा क्या, मैं आपसे पूछता हूं। और अगर नहीं मिलेगा तो बीजेपी सब क्लासिफिकेशन करने जाएगी, लेकिन नहीं, आपको राहुल गांधी, रवीश कुमार और उस कंटेम्परेरी चीज को हमेशा पोषित करने वाले, जाति के ऊपर जनगणना कराने वाले, ये कौन लोग हैं? ये उसी पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं जिसके कारण उत्तर प्रदेश में 3 नेताओं का अभ्युदय हुआ, काशीराम, मुलायम सिंह यादव और मायावती। तो काशीराम अगर कह दें तो मायावती समाई हुई हैं उसी में। और वर्तमान में जितने सूझबूझ से रावण चल रहा है, हम कहते हैं उतनी सूझबूझ से काश मायावती जी के पास थोड़ी सी बुद्धिमानी होती, या तो अपने भतीजे की जगह पर उसको उत्तराधिकारी बना दें, तब तो कुछ मजा आए, नहीं तो वो अकेला पड़ जा रहा है बेचारा। फिर भी उसने बहुत सूझबूझ से काम किया है, वो लगभग वही सूझबूझ का इस्तेमाल किया है जो एक जमाने में कल्याण सिंह के जमाने में मायावती ने किया था, तब जब सपा से त्रस्त हो गई थी बसपा। कोई पार्टी किसी हित से आरक्षण पर बात कर रही है, मेरे कहने का अर्थ ये है, क्योंकि टॉपिक आज आरक्षण है और वो SC ST क्लास के रिजर्वेशन का जो आप यूट्यूब चैनलों पे सुन रहे हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर, लाखों सब्सक्राइबर, उनको सुनने वाले मूर्खाधिराज, वो सब के सब वोटर हैं और विशेष विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। इसमें से कोई सत्य की ओर नहीं है, उसका अपना भविष्य वैसा करने में दिख रहा है। मैं नाम लेकर के कुछ चैनलों का 4 PM एक चैनल चलाता है, कोई शर्मा है, ऐसे तमाम हैं जो बिल्कुल ये पोषित कर रहे हैं कि ये जो क्लासिफाइड, जिस तरीके से बीजेपी के पूरे एजेंडे को ध्वस्त कर दिया गया कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, ऐसे जो अंधविश्वासी हैं उनसे अगर लगातार कहा जाए धर्म खतरे में है, धर्म खतरे में है, तो वो पूजा करने लगते हैं। वही चीज दलितों से लगातार कहा गया कि तुम्हारा आरक्षण जो है मोदी जी बेच देने वाले हैं, और अब तो हल्ला मचाया ही जाएगा कि बांटने वाले हैं। उन मूढ़ों को ये समझ में नहीं आएगा, शिक्षित समाज को, जो कभी शिक्षा के मुख्य धारा में आ ही नहीं पा रहा है। आज भी लोअर की नौकरी हो, PCS की नौकरी हो, हम कहते हैं उत्तर प्रदेश में सफाई कर्मी बनने की नौकरी हो, उसमें मंडल कमीशन के आधार पर, जाति के आधार जो रिजर्वेशन है, क्या सफाई कर्मी जनरल क्लास का बच्चा नहीं बनना चाह रहा है? 20,000 तनख्वाह दिखाई दे रही है। मेरे यहाँ तो एक गजब प्रसंग हुआ था। रोशन जैकब हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ करती थी, उन्होंने ये चेक करने के लिए कि जनरल वर्ग सफाई कर्मी की भी सीट हथिया ले रहा है फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर, तो उन्होंने कहा हम ऐसे नहीं मानेंगे। गटर था, गटर में लेके सबको गई, मैं सामने ट्रायल कराऊंगी, जो हमारे सामने अच्छी सफाई करेगा उसी को मैं सफाई कर्मी बनाऊंगी। गटर था और गटर में कपड़ा पहने जंप मारने को कहा, आदेश दिया। आप हैरान होंगे, उसमें जंप लगाने वालों में सिर्फ SC नहीं थे, जनरल वालों ने भी गटर में जंप लगाया। कितने लोगों का मल मूत्र उसमें रहा होगा। मेरे कहने का मतलब है ये समय बदल गया है। जिस तरीके से SC ST OBC समाज अपने आप को बहुत पिछड़ा, बहुत कमजोर, बहुत लाचार बता रहा है, उससे कम लाचारी जनरल क्लास में नहीं है, भुखमरी है, उनके बच्चे भी गरीब हैं, उनकी हालत भी पतली है। एक तरफा न्याय नहीं हो सकता। EWS को कोसने वाले, हमारे पास एक मैसेज आया, मैं नाम नहीं लूंगा उस व्यक्ति का, वो देवरिया से है, उसने कमेंट किया कि एक तरफ आप इस चीज को समझने को तैयार हो सर कि एक में 10% देके केवल 10 लोगों को सीट दी जा रही है, और ये नए में जो 27-21% दिया जा रहा था रिजर्वेशन, इसको 10 टुकड़े में बांटने को कहा जा रहा है। यानी वो अपने तर्क से हमें समझा रहा है कि 21 का मतलब 21 टुकड़ों में अगर बांट दिया गया, और मान लीजिए 21 नहीं 5 टुकड़ों में बांट दिया गया, तो 5 चौक के 20,
यानी एक वर्ग को 4%। समझिए, वो समझा रहा है हमें कि कैसे सरकार ये मूर्ख बना रही है, जनरल क्लास का सपोर्ट कर रही है, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दे रही है। इसलिए ये पहली बात तो बेईमानी है कि हमारे कोटे में से आरक्षण, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन 10% के आरक्षण को हमें उल्टा समझा रहा है कि 10% आरक्षण देने का तरीका देखिए, जनरल को पूरी सीट दे दी जा रही है और हमारी वाली सीट को इतना खंड खंड कर दिया जा रहा है। अब ऐसे जहां पिशाच बैठे हों, उस समाज के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या, सरकार क्या, किसी का साहस है क्या? जहां रवीश कुमार जैसे पत्रकार हों, जहां अखिलेश यादव को बुद्धि देने वाले हजारों नए पत्रकार हों, प्रोफेसर हों, ऐसे भ्रमित करने वाले लोगों का एक एजेंडा चल रहा है। और आप इसमें अगर सर्वे करने जुटेंगे तो ये एजेंडा पिछड़ों और दलितों के पक्ष में, पिछड़े और दलित कम, सवर्ण ही निकल करके कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको चेक करने के लिए बताया कि 4 PM चलाने वाले संचालक का एडिटर का नाम देखिए, वो किस दिन वो सवर्ण की हिदायत कर रहा है। वो रवीश कुमार को देखिए, सब दलित सुधार में हैं, सब पिछड़ों के सुधार में हैं। अरे भाई, जनरल भी इंसान है। मैं खुद इस बात के लिए हिमायती हूं कि उन गरीब बच्चों का क्या है जो बहुत हाई क्लास नंबर लेने के बाद और ठकमरे से रह जाते हैं क्योंकि रिजर्वेशन कोटे में नहीं आते, और रिजर्वेशन कोटे में बहुत कम नंबर पाने वाला सेलेक्ट मान लिया जाता है। बिहार HJS में अगर ईमानदारी से केवल जनरल बेस पे रिजल्ट आए, हम कहते हैं इस पीढ़ी में नहीं, 10 पीढ़ी में बिहार का कोई भी लड़का, बिहार HJS का प्री निकाल दे तो जानू A to Z उत्तर प्रदेश के लड़के होंगे। उत्तर प्रदेश के ऐसे लड़के होंगे जो उत्तर प्रदेश में OBC और SC हों। ये हालत है बिहार की, इस पर कोई नहीं बोलता। आज इतना माहौल खराब कर दिया गया है कि सत्य न बोलकर केवल राजनीति से की जा रही है, और उसको सुनने के लिए पलक पावड़ा बिठाए लाखों सब्सक्राइबर हैं। तो आप अगर हमसे व्यक्तिगत पूछेंगे कि सर ये जो हुआ है बिल्कुल सही किया है कोर्ट ने, ये क्या बुरा है कि उसी जाति में कहते हैं कि बिरादरी बिरादरी एक खात है, इसमें यही हो रहा है। जो आपकी बिरादरी में 3-4 बिरादरी ऐसी हैं जो हर बार रिजर्वेशन का लाभ लेती हैं, उनके चक्कर में उसी कैटेगरी में और लोगों को नहीं मिलता। सब कैटेगराइजेशन से, जैसा बिहार में पिछड़ों के संदर्भ में है, आप HJS का ही आरक्षण का वो जो फाइनल रिजल्ट में आया है उसमें कट ऑफ आई है, आप देखेंगे अत्यंत पिछड़ों का रिजर्वेशन में नंबर अपेक्षाकृत और कम है पिछड़ों के। ऐसे ही जब कोई अति पिछड़ा दलित, अति पिछड़ा दलित, ऐसे जब डिवाइड किया जाएगा तो उसमें अति पिछड़ा दलित को चांस बनेगा। कैसे? मान लीजिए केवल 3% या 5% में कर दिया गया, जो खूब मलाई काट रहे हैं, क्या बुराई है? लेकिन छाती फट रही है, क्यों? यही यूट्यूब पे हैं, यही चैनल बनाए हैं और इनका गिरोह काम कर रहा है। इनके प्रोफेसर, इनके पढ़े हुए बच्चे, ये अधिनायकवादी हैं। ये LLB किया हो, चाहे प्रोफेसरी किया हो, चाहे प्राइमरी में मास्टर हो, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हो, ये एजेंडे के तौर पर इनको पता है कि अगर ये रूल लागू कर दिया तो हम तो गए काम से। वो अपने ही जाति का सबसे बड़ा हत्यारा है। और केवल मैं एग्जाम्पल रवीश कुमार का देके नहीं समझा रहा हूं, वो सवर्णों का हक छीन रहा है। सवर्णों के हक पर वो कभी नहीं बोलता, जबकि है सवर्ण। आप ये इस एजेंडे को जब सूक्ष्मता से देखेंगे तो आपको हंसी आएगी, और सबसे ज्यादा हंसी इस पर आएगी जो उनको बड़े गौर से सुनते हैं, उनकी आत्मा को राहत मिलती है। जो इस गवर्नमेंट में सिर्फ ये देखता है, जो वर्तमान में चल रही है, कि केवल ये सवर्णों को सपोर्ट करती है, सरासर गलत है। योगी जी अभी 2 दिन पहले जवाब दे रहे थे और आंकड़े सुना रहे थे, उस आंकड़े को गोली मारिए। राशन के संदर्भ की भी गोली मारिए, उसकी भी आलोचना होती है। लेकिन जो नियुक्तियां हो रही हैं, या जो विभागों में भर्तियां हो रही हैं, या किसी भी सेक्टर में काम करने की बात है, केवल जनरल क्लास को ये सरकार ले सकती है क्या? और जिस संविधान को लेकर के खतरा चिल्लाया गया था, उस संविधान को अगर सुप्रीम कोर्ट की 7 बेंच फैसला सुनाए
कि एससी में क्लासिफिकेशन होना चाहिए तो नारा ये लगाया जाए कि 7 में से खाली यक्के दलित था। हद हो गई है। मतलब अब क्या हो गया है कि अगर पानी की टंकी है और सुबह इलेक्ट्रिक बोर्ड है, बिजली आनी है, तो उसमें एक चमार भी होना चाहिए, एक पंडित भी होना चाहिए, एक लाला। ये भैया ये कैसे संभव है कि हर सीट पर हर जाति होनी चाहिए? और इसको इतना पोषण क्यों मिल रहा है? उसकी वजह जो आप जातीय विवाह का सिगूफा खड़ा किए हुए हैं। और इसमें सबसे ज्यादा दोषी अगर कोई व्यक्ति है, कोई वर्ग है, तो जिसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, जिसका नतीजा उसे भोगना पड़ रहा है, वो यही सवर्ण क्लास है। जिसको आप सोचिए, दलित वर्ग से शादी करके और ओबीसी का झंडा लिए घूमे, तो उसने दलित वर्ग से शादी क्यों की है? मतलब दलित वर्ग से शादी करने का उद्देश्य ही बना रखा है राजनीति, सुधार उद्देश्य है उसका। लंबी लंबी बातें, जैसे लगता है उसके मतलब वो संविधान की अलग व्याख्या कर रहा है, अंबेडकर की भी अलग व्याख्या कर डाली है, और इतना कर डाली है, इतना कान में ठुसा दिया है कि वही सत्य है, जबकि वो बिल्कुल सत्य नहीं है। अंबेडकर के बारे में ये कहते हुए छाती फटती है कि भारत विभाजन के समय अंबेडकर ने खुलेआम कहा कि अगर एक भी मुसलमान हिंदुस्तान में रहता है तो ये विभाजन का जो ग्राउंड है उसका खुल्लम खुल्ला धज्जियां उड़ाया गया। क्या मुसलमान भारत में नहीं है? यहां अंबेडकर की थ्योरी कहां चली जाती है? इसको बड़े सलीके से पर्दे में छिपाया जाता है। बाबा साहब को अगर योगी जी छू दें तो सवर्ण छू रहे हैं, लेकिन अगर ओबीसी और एससी छू दें तो कोई दिक्कत नहीं है। सवर्ण न जाए, सवर्ण सबको अपनाना चाह रहा है, लेकिन एससी के कट्टरपंथी और ओबीसी के कट्टरपंथी इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा ये करने में सफल न हो जाए। अब यहां एक धारणा यह भी फैलाई जाएगी कि चूंकि 7 जजों में से, हालांकि जिन्होंने विरोध में निर्णय दिया वो दलित नहीं है, वो त्रिपेदी हैं, ये दिखाई नहीं देगा उस वर्ग को। जिन्होंने ये बात कही कि एससी एसटी में आज की डेट पर भी ये पावर नहीं देनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को, ये पावर अब भी केंद्र सरकार के पास ही रहनी चाहिए, वो त्रिवेदी हैं। इसकी महिमा न रवीश कुमार करेगा, न वो शर्मा करेगा, न वो यूट्यूबर करेगा, समझ रहे हैं? बल्कि उल्टा क्या कहेगा कि 7 में से यक्के दलित था, सारे सवर्ण थे, इसलिए अपनी वाला निर्णय मोदी जी करवा लिए। अब इसका क्या इलाज है? किस आप र्यूमर की जानते हैं? हिंदुस्तान की पब्लिक, हिंदुस्तान भेड़िया दशा नहीं हुई थोड़े कहा गया। ये वीडियो हमारा हर क्लास का व्यक्ति सुनता है। मैं क्लियर बता रहा हूं कि आप अपने सिगूफे के नेताओं से संभलिए। मैं अगर ये बात कह दूं अभी नेताजी के परिवार में, तो यादव जी लोगों को बुरा लग जाएगा। अपने परिवार के अलावा जिन लोगों को उन्होंने टिकट दिया, क्या वो सांसद नहीं बने? उस एजेंडे का क्या होता है जब परिवार बात करते हैं तो अमित शाह का लड़का खड़ा हो मिलता है। ये दूध का धुलापन जो दिखाया जाता है कि हम शुद्ध बाकी अशुद्ध, गलत। असल में एससी एसटी हो या ओबीसी हो, हित आरक्षण का यह है कि जिसके लिए आरक्षण का कॉन्सेप्ट लाया गया, जो समाज की मुख्य धारा में अनटचेबिलिटी यानी अस्पर्शता के वजह से, छुआछूत के वजह से या अन्य कारणों से जो शोषित रहे हैं, जिनका मानसिक उत्पीड़न हुआ, आर्थिक नहीं, उनको मुख्य धारा में लाया जाए। इस कॉन्सेप्ट को हम आज वही 2024 चल रहा है, लेकिन ये बात आप हृदय से नीचे नहीं उतार पाएंगे कि जब जेटीआरआई में एचजेएस वाली ट्रेनिंग होती है, मैंने अपने आंखों से देखा, जनरल वर्ग, अरे मैंने तो यहाँ तक देखा कि जो जनरल में मिश्रा है वो मिश्रा गोल में रहेगा, जो तिवारी है वो तिवारी गोल में रहेगा। अरे हद हो गई है महाराज, कहाँ जा रहा है ये देश? ये न्याय के क्षेत्र में जेटीआरआई में ओबीसी अलग, ओबीसी एक साथ, जनरल एक साथ, ये हाई कोर्ट में चल रहा है। उसके बाद नारा बुलंद किया जाए कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो। मतलब आजीवन वही जो 4 लोग लाभ कमा रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, उन्हीं के लोग आरक्षण का लाभ लेते रहें। आपको आश्चर्य होगा,
उसी वर्ग के हित के लिए सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा निर्णय दे और वही वर्ग ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब को हैक कर ले कि निर्णय टोटल गलत है। आप अंदाजा लगाएं कि वो कौन सा नेटवर्क आईटी का काम कर रहा है जो उस दबे कुचले तबके समाज को, जो आज भी शायद मरे हुए जानवर का चमड़ा ही निकाल रहा हो, आज भी कहीं जूते सी रहा हो, आज भी उसको पढ़ाई लिखाई का पता ना हो, उसको यही लोग जो चला रहे हैं जाके समझाते हैं। पूरी अब की पिछले इलेक्शन में योगी जी को सबक लेना चाहिए। आपका एजेंडा जो सबको जोड़ने का है, सबका विकास सबका साथ का, आप प्रचार में अपने कार्यकर्ताओं से इतने कट गए थे कि आपके कार्यकर्ता गए ही नहीं किसी के पास। उस कमी को भरा अखिलेश जी ने। ये राहुल गांधी क्या जाने, राहुल गांधी को तो अखिलेश जी का कमाई मिला है, कूद रहे हैं। तो ये सच्चाई है सोसाइटी की। जो लड़का किसी भी वर्ग में सवर्ण क्लास में ही आगे बढ़ जाता है, वो जाति को समाप्त करने के उद्देश्य से जीवन नहीं जीता, वो अपने बच्चे को भी उसी जाति में रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस के चक्कर में पड़ जाता है। कौन आर पार सोच रहा है भैया? कौन ऐसा सवर्ण है जो कैलाश सत्यार्थी बनना चाह रहा है? कौन ऐसा सवर्ण है जो राजा राम मोहन राय बनना चाह रहा है? और कौन ऐसा दलित है जिसमें वो भावनाएं आए जो रैदास के अंदर थी? सब अपने अपने धुर पर अपने जाति की राजनीति कर रहे हैं। अरे ये वही समाज है हिंदुस्तान का जिसके कारण अंग्रेज इतना समय तक राज किए, मुगल आकर के इतना समय तक सत्ता में रहे, और वो करनी बदलने को तैयार नहीं है। अब ये काले रंग के नेता, यूट्यूबर, पत्रकार सब एक रंग में रंगे हैं कि मतलब उनको न्याय नहीं दिखाई देता हर जगह। अरे साला हर व्यापक सर्वत्र समाना, ये कहूं या कहूं हर व्यापक जाति समाना। इतना जाति के ऊपर काम कर रही है थेसिस। सड़ रहा है हिंदुस्तान, और जाति में इतना गौरव बोध है कि मतलब पूछिए नहीं। जेटीआरआई से ट्रेनिंग करके आए हैं, जाके हर जुडिशियल ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को देखिए कैसे लोग उनके कमेंट बॉक्स में हैं। 90% उसी व्यक्ति की बिरादरी के लोग उससे चिपके होंगे। क्या बकवास चल रहा है ये? इस देश में जहां सर्वे भवंतु की बात है वो भाड़ में जाए। अगर चमार वर्ग में, दलित वर्ग में केवल एक जाति, हम चमार को ले लें, चमार जात एक समूह बना करके अपने ही जाति के खिलाफ द्रोह के रूप में खड़ी है। ऐसे हर क्लास में, जनरल में कुछ विशिष्ट वर्ग, जनरल में भी बहुत जातियां हैं। वो जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मुझे समझा रहा था कि केवल 10 लोगों करके टिकट, ये ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन दिया जा रहा है, हमारे को छांट दिया जा रहा है। उसको पता करना चाहिए कि जैसे एससी में 60-65 जातियां हैं, ओबीसी में इतनी जातियां हैं, वैसे जनरल में भी तिवारी, शुक्ला, अन्नर, बन्नर पता नहीं कितना है। ये किसने बात चाहिए जाति में समाज को? उसी का दंश है ये कि आपके समझाने से ये नर बानर समझ में नहीं आ रहा इनको, वो कौवा कान लेके अलगे भाग रहे हैं, और उसका प्रभाव है। मुझे नहीं लगता, मैं अपनी बात साफ कर दूं, मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद किसी भी ऐसे स्टेट में जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है और चुनाव होने वाला है, वहां ये क्लासिफिकेशन लागू करेगी गवर्नमेंट। उसको डर है कि अगर लगाया तो हम गए सत्ता से। आप क्या समझते हैं? आप चाहे लगाएं चाहे ना लगाएं, आपको बदनाम करने से विपक्ष चूकेगा नहीं। मेरी गवर्नमेंट को सलाह है, कड़ाई से, प्रचंड कड़ाई से लागू करे इसे। ये जो आंदोलन हो रहा है, लाखों लाख एक साथ एक घबरा गए हैं कि हो सकता है सरकार कदम उठाए। मैं कहता हूं इतने कड़ाई से उठाना चाहिए कि रूह कंप जाए। जाति जनगणना का नशे भूल जाए। अगर ईमानदारी से सोचेंगे, सारे राजनेता और सारे उसके पीछे यूट्यूबर जो राजनीति में अपना भविष्य देख रहे, उनका एक मकसद है, अपनी जातीय संरक्षण के चलते अपने भविष्य को सुरक्षित करना। बस उनको अब जाति उद्धार से मतलब नहीं है कि आप जाति समाज से
बहिष्कृत वाली भावना या वो सब जमाने लद गए। आज इसी सोचिए, मुझे एक अभी चूंकि आज क्लास लिया BNSS का, उसमें जो आदतन अपराधी का सेक्शन हुआ करता था 110 की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जो लिस्ट बनी हुई है उसमें एक एक्ट अस्पृश्यता अधिनियम 1955 वाला, ये अमित शाह उस अस्पृश्यता से इनको लगा कि अस्पृश्यता शब्द आज के सदी में नहीं बोला जाना चाहिए। अरे हद हो गई है। मोदी जी की तरह, योगी जी की तरह नाम बदलने में काहे विश्वास रखते हैं भाई? आप अस्पृश्यता लिखें चाहे सिविल अधिकार लिखें, लेकिन वो वर्ग अपने आप को ताउम्र आने वाले 500 साल तक अछूत ही कहलवाना पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि जब तक अछूत रहेगा तभी तक उसको रिजर्वेशन मिलने का ग्राउंड रहेगा, तभी तक वो मलाई काट पाएगा। ये क्यों भूल जाते हैं? ये आप कहां जी रहे हैं? मैं यही कहता हूं, जिस RSS की बुद्धि से आप सत्ता चलाना चाह रहे हैं उसका कोई स्कोप बचा है? आप अभी भी हिंदू मुस्लिम, मुझे बहुत परेशानी इससे हुई और मोदी जी को मैंने पहली बार अल्पज्ञता की सारी सीमाएं क्रॉस करते हुए पाया जब वो चलते इलेक्शन में उन्होंने ये नारा दिया कि OBC और SC का वोट लेकर ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव मुसलमानों में बांट देंगे। ये सबसे खराब बयान था, जड़ बयान। विकास पर अब वो धुरी घुमाना चाह रहे हैं। आप ध्यान दें, ऐसा वो कभी नहीं करते थे, लेकिन इस बार जब वो 37 सीट जीत के गए हैं तो उनके सारे नेता पूरे पॉलिटिकल एजेंडे के तहत विकास पे सवाल पूछ रहे हैं और आप धर्म पे बात कर रहे हैं, जाति पर बात कर रहे हैं। ये धर्म जाति आपके अंदर से कब निकलेगा? आप अपनी जवाबदेही तय करें। इसीलिए कह रहे हैं कि अगर डर डर के काम करेंगे तो आपका बचा हुआ भी नाश हो जाएगा, और अगर आपने कठोरता पूर्वक कुचला, जो आरोप आपके ऊपर लगना ही लगना है, जब आपको ये पता है कि हम नहीं करेंगे तो भी बदनाम होंगे, तो क्यों ना कर ही दें। मैं तो सख्त सिफारिश करता हूं अनुरोध के साथ कि जितना जल्दी हो रोहिणी कमेटी का रिपोर्ट सख्ती से SC और OBC में अनिवार्य रूप से लगा दिया जाए। मुझे इस चैनल पर चिंता नहीं है कि आप हमें अनसब्सक्राइब कर देंगे। हमारे यहाँ सब्सक्राइबर कम हैं, हमको कम सुनते हैं। हमें बिल्कुल इसका डर नहीं है। हम वो व्यक्ति नहीं हैं कि अपने फेसबुक अकाउंट पे जाति देखकर हम मित्रता स्वीकार करते हैं। धत तेरी की ऐसी तैसी। हम ब्राह्मण समाज और राजपूत सम्मेलन और चमार संघ नहीं बनाते। हमारा एक धर्म है, सत्य और इंसानियत। हिंदू मुस्लिम भी नहीं देखते। मुझे मजबूरी है कि मुझे अपनी कास्ट टाइटल लिखनी पड़ती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। मेरी मजबूरी है कि मुझे धर्म के आधार पर हिंदू लिखना पड़ता है, अन्यथा मैं धर्म के नाम पर हिंदू और कास्ट के नाम पर ये जो टाइटल लगाना पड़ता है बिल्कुल ना लगाऊं। जड़ से इसका खात्मा होना चाहिए, और इसकी जड़ में विवाह है और मान्यताएं। इस मुद्दे पे कभी बीजेपी का सपोर्ट नहीं कर सकता जो धर्म और जाति को पोषित करती है। आप वो चीज करिए जिससे ये दोनों व्यवस्थाएं कमजोर हों धीरे धीरे। आरक्षण का मायने आपके 10% देने से मैं धन्यवाद मनाता हूं वो 5 न्यायमूर्तियों की पीठ को, यूयू ललित सर की पीठ को, जिसमें उन्होंने खुद तो मत विसम्मत दिया लेकिन बाकी ने सपोर्ट किया। अगर वो क्वेश्चन कर देते, ये OBC और SC जो आरक्षण का लाभ प्राप्त करता है, इसमें से किसी नेता को आपने कहीं ये कहते हुए सुना कि जब मंडल कमीशन ने पे क्या ये फैसला आया तो उसका फाइनली ऑब्जर्वेशन, फाइनली पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहरा के किया था। जिस संविधान पीठ ने उसे सही ठहराया था मंडल कमीशन के निर्णय को, उसमें कितने SC OBC थे भाई? ये कोई समाज कहता है? इसीलिए यह अभिशप्त है जो आपके पूर्वजों ने किया, और ये जो नए बानर तैयार हुए हैं, जिनका नया भविष्य है, नई कुचक्र है, जो नए मतलब गंदगी से भरे हैं, चाहे वो डबल PhD हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो हर वर्ग में गोबर वाले हैं, कोई वर्ग किसी से कम नहीं है। इसीलिए लब्बो लुआब ये
ये रिजर्वेशन बहुत सापेक्ष प्रभाव रखता है, एससी के लिए ही नहीं, ओबीसी में भी क्लासिफिकेशन होना चाहिए, अनिवार्य रूप से होना चाहिए। जो लगातार इस वर्ग में, उसी वर्ग में अपने से निचले स्तर के लोगों का हक छीन रहे हैं, उनको वो हक दिलाने का फैसला है। मैं अपने इस चैनल से माननीय उच्चतम न्यायालय के 6-1 से आए हुए दविंदर सिंह वर्सेज स्टेट वर्सेज पंजाब के निर्णय को सपोर्ट करता हूं, पूरा सपोर्ट करता हूं, और आवश्यक रूप से यह भी अनुरोध कर सकता हूं और अनुरोध कर रहा हूं कि व्यवस्था धीरे धीरे आरक्षण को समाप्त करने और जाति विहीन समाज की ओर बढ़ाए जाने की जरूरत है। धर्म विहीन और जाति विहीन समाज की जरूरत है। ये समाज नहीं जिसके तमगे लेके भगवा लहरा रहे, इसका कोई अर्थ नहीं है। ये एजेंडे के तौर पर जब तक आप ये छोड़ेंगे नहीं, अभी आपको लगता है ना कि अगली बार सरकार बनाने के लिए भगवा काफी है, चलाते रहिए। अगर आप भगवा बनाएंगे तो कोई नीला झंडा बना लेगा, कोई पीला बना लेगा। आप ही अगुआ थे और आपने ही ये सड़ांध फैलाई है। वो तनु बेट्स मनु में जो कमेंट मारती है ये कंगना राणावत, अरे शर्मा तुमने ये रायता फैलाया है, तुम ही ये बटालो इसको बस समेटोगे, तो आपने ही फैलाया है, आपने ही क्लासिफाइड किया है, आप ही को सबसे ज्यादा इसका अभिशप्त असर भोगना पड़ रहा है। पता नहीं कितने रूमर से आप धराशायी होंगे महाराज। अगर मेरा ये वीडियो कोई कायदे का नेता या प्रवक्ता या संबंधित जानकार सुन रहा है तो इस वीडियो का अर्थ समझ जाएगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लगाइए। नहीं, 2027 दूर नहीं है। आपको ये डर सताया जा रहा 18% वोट वाला, 18% आपका कब का खत्म हो चुका। अभी तो ये धारणा थी कि मोदी जी को हराया नहीं जा सकता। मोदी जी खुद ही अपना इलेक्शन जो 10 लाख वोट से जीतना चाहिए था वो 1.5 लाख में हारते हारते बचे हैं। यही कर्म, मन में आन बगल में छुरी। आपके कार्य में वही दृढ़ता होनी चाहिए जो आपने सर्जिकल स्ट्राइक के समय दृढ़ता दिखाई थी। आप अपनी एक अलग छवि बनाइए, दृढ़ता वाली। निर्णय लीजिए तो एग्जीक्यूट कीजिए। आप केजरीवाल को गाली दे सकते हैं, सुषमा स्वराज वहां की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, सिकंदर बख्त वहां के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपकी एमसीडी रह चुकी है लंबे समय तक। हाई कोर्ट ने क्या आपको अड्ड बड्ड बका है, हेकड़ी लगा दी है कि एमसीडी नाम की चीज नहीं है दिल्ली में। शर्म नहीं आती? वो जो एक मिसरा है जो इसी आप में से निकला है, उसकी इतनी पूजा क्यों, उसके इतने सब्सक्राइबर क्यों? और बीजेपी में नेता नहीं है? इस पर विचार करने की जरूरत है। एक अधिवक्ता बहन ने बहुत अच्छा कमेंट किया था कि सर इस पर आपका व्यू क्या है। मेरा व्यू बेटा क्लियर है, मैं समान नागरिकता के पक्ष में हूं। मुझे नागरिक से मतलब है, जाति धर्म से नहीं। मैं उसमें आसक्ति का कोई कण स्वीकार नहीं करता। मुझे गरीबी मंजूर, लेकिन जाति और धर्म का लबादा मंजूर नहीं। गरीबी अमीरी का वर्ग मंजूर, लेकिन जाति और धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का जो कृत्रिम प्रयास है, जो ना चाहते हुए आरक्षण से और मजबूत होता चला जा रहा है, जो ना चाहते हुए जो एक आपका कॉलम भरवाया जाता है, आप घोषित कीजिए कि आप किस धर्म से आते हैं, क्रिश्चियन हैं कि हिंदू हैं। ये गलत परंपरा है। ये किसी भी देश में रहेगी तो उस देश को उतने टुकड़ों में तो बांटेगी ही। जो ये बंटना रुक नहीं रहा है, उल्टे बंटने में ही। बताइए, आईएएस की ट्रेनिंग वहाँ होती है लाल बहादुर एकेडमी में, वहाँ लड़के पढ़ के निकल रहे हैं, आईएएस आईपीएस बन रहे हैं, फील्ड में तैनात हो रहे हैं और अपनी बिरादरी को यहाँ से निकाल नहीं पा रहे। ओबीसी है तो ओबीसी ढूंढ रहा है। अरे एक चौधरी बिरादरी है महाराज, हमारे साइड वाली, पश्चिम वाली चौधरी नहीं, हमारे साइड वाली चौधरी। अरे बापा रे बापा, रक्षा करो भोलेनाथ। हम तो जिस जिले से आते हैं, हमें लगता है भगवान ब्रह्मा अगर कभी संसार को बनाए होंगे तो अगर जाति बनाए होंगे तो पूरे 8 अरब की आबादी में वो हमारे जिले में, हमारे ब्लॉक में, हमारे गांव में आए होंगे। वहीं से जाति निकली है। मध्य एशिया में जो बाल गंगाधर तिलक बताते हैं कि यहाँ उत्पत्ति हुई, वो यूरोपियन कहीं बताते होंगे। मेरे अनुभव से तो ये आया है। अन्ना से मायावती अपना इलाका छोड़ के अंबेडकर नगर को नहीं बनाई थी, वो बहुत सोच समझ के बनाई थी।
कि जहां जाति परमात्मा से बढ़कर है, भगवान शंकर से बढ़कर है और हर वर्ग में है। आप क्या समझते हैं? बनिया बिरादरी को देख लीजिए, उसके भी किसी मित्र यार होगा, उसके एफबी अकाउंट पे जाइए, उसके सारे रिश्तेदार, पटीदार, दोस्त उसको जो लाइक कर रहे हैं। आपका दिमाग चक्कर नहीं खाता तो इसका मतलब अगर आपको परेशानी इससे नहीं होती तो आप सड़ रहे हैं। आप इसी भारत में रहते हुए सड़ते हुए नागरिक हैं। आप कभी भी समाज की उस धारा में, अपने पूर्वजी उस ब्रह्मर्षि की धारा में नहीं जा सकते जिसमें वशिष्ठ रहे होंगे, जिसमें वो 9 ग्रह सप्तर्षि जिनका नाम दिया गया है क्षितिज में, नक्षत्रों में, जिस जमाने में वो थे, अपाला, गार्गी, घोषा, उनके पूर्वजी आत्मा कब की मर चुकी है, भगवान रक्षा करे। इतना जातीय उपविभाजन है। आप क्या समझते हैं ये सवर्ण जाति का दंश नहीं झेल रहा है? जाके पूछिए, इसके बिरादरी का कोई व्यक्ति चाहे जज बन जाए, चाहे आईएएस बन जाए, अपनी ही जाति का नहीं सुनता। जैसे मैं नहीं सुनता, बिल्कुल नहीं सुनता। जैसे वो जान जाएगा कि हमारी बिरादरी वाला है, 17 बहाने मार देगा। लेकिन ओबीसी में भैया 2 बिरादरी है और एससी में भी ये बिरादरी है कि और किसी का काम बाद में होगा, पहले जाति का होगा। इससे सवर्ण सीखने को तैयार नहीं है। अगर तुमको ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिल गया है तो तुम्हारा भी संगठन, ऐसे अब नए नए कुकुर मुत्ते बन गए हैं, इसीलिए ब्राह्मण समाज बन रहा है, परशुराम सभा हो रही है, राजपूत खानदान अलग है, कोई किसी का पसंद नहीं करता। ग्राम पंचायती के इलेक्शन में जाके देख लीजिए, ठाकुरों और ब्राह्मणों की लाबी कैसे एक एक तलवार लेके खड़ी हो जाती है। ये समाज है, इसको समाज बोलते हैं। इस पर गौरव किस बात का होना चाहिए भाई? जहां इतने टुकड़ों में समाज छिन्न भिन्न हो और जिनके पढ़े लोगों में इतनी बड़ी खुमारी हो, जो जेटीआरआई में ट्रेनिंग कर रहे हैं तो अपनी फोटो अपने बिरादरी के साथ खिंचवा रहे हैं। शर्म नहीं आती? ग्रुप में वहीं शामिल होंगे जहां बिरादरी का होगा। लानत है। मैं थू करता हूं ऐसे पूरे व्यवस्था और सिस्टम पर। मुझे भाई सीधा है कि हमारे व्हाट्सएप अकाउंट पे जो बच्चे जुड़े हैं, हमारा स्टेटस पढ़ सकते हैं। मैंने 2012 में अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया, मेरा जाति, धर्म, परिवार, विवाह में कोई विश्वास नहीं है। मेरा विश्वास सिर्फ व्यक्ति में है, व्यक्ति में और प्रेम में है, जिसमें इतनी संभावना है कि व्यक्ति कभी परमात्मा भी हो सकता है। ये मेरा कॉन्सेप्ट है और इसी मूल कॉन्सेप्ट मैंने टोटल बात बोली है। आपको अच्छी लगे इसके लिए नहीं, आपको बुरी लगे, व्यंग लगे इसके लिए भी नहीं। हमें मस्ती आई, हमने बोल दी, परमात्मा ने बुलवा दी, मैंने बोल दी। न उसमें मेरा आसक्ति, न अनासक्ति, न आपके सुनने की अपेक्षा, न अनापेक्षा। आपका शौक, आप धन्यवाद दें, आप प्रतिक्रिया कुछ भी करें। अगर आपने उटांग पटांग किया तो हम हाइड करेंगे, अगर आपने कुछ उल्टा सीधा लिखा तो हम आपको ब्लॉक कर देंगे। हमें चिंता लोकप्रियता की नहीं, हमें यश चाहिए नहीं, हम हारने को तैयार है नहीं, हमारी जीतने की आकांक्षा नहीं, हमें हराओगे क्या, हमें निंदा की जरूरतें नहीं, हम स्तुति के चक्कर में नहीं पड़े। जय सिया राम। आज का वीडियो पूरा। हमारे व्याख्या को इस YouTube चैनल पर हजारों चैनल आप देख लेना, अगर किसी से किसी संदर्भ में मैच कर जाए तो बताना। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।